वेलकम एवरीवन। चलिए आज एक स्टोरी सुनते हैं। एक गांव था जो कि पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ था। उस गांव में दो इंसान रहते, बंटी और केशव। ये जो दोनों इंसान थे ये खेती बाड़ी किया करते थे। बंटी और केशव दोनों गेहूं का उत्पन्न करते। अब जब गेहूं की फसल ली जाती है तो तकरीबन 6 से 8 महीने के लिए वो फसल ली जाती है और खेती में अलग अलग काम रहते हैं, जैसे बीज बोना, सिंचाई करना, उसके बाद अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो औषधियाँ डालना और उसको पानी रेगुलरली देते रहना और उसका ध्यान रखना, ना कि यहाँ सिर्फ उसकी कटाई करना, सेलिंग के लिए आगे भेजना। ऐसे कई काम, तो इसके लिए तो कई मजदूर उसे लगते। अब ये जो बंटी थे ये भी मजदूरों को बुलाते और केशव भी मजदूरों को बुलाते और काम कराते। लेकिन इन दोनों में कुछ अलग चीजें थी। बंटी जो कि खेत में बुलाते और मजदूरों से काम कराते और जैसे ही शाम होती उनको उनकी दिहाड़ी दे के, उनकी वेजेस दे के वापस भेज देते। लेकिन ये जो केशव है, इन्होंने क्या सोचा कि जो भी मेरे पास काम करने के लिए आएगा उन्हें रोज की दिहाड़ी तो मिलेगी ही, रोज के वेजेस तो मिलेंगे ही, बट साथ ही साथ जब ये पूरी फसल हो जाएगी उसके बाद 15 केजी के 2 सैक फूड ग्रेन भी उनको मिलेगा। अब हुआ ये कि शुरुआत में तो लोगों को लगा अरे ये क्या चीज है, लेकिन जब उनके समझ में आया तो उन्होंने वहां आना शुरू कर दिया। जो मजदूर होते हैं वो रोज का पैसा रोज कमाते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। उनके पास सेविंग जैसी चीज बहुत कम होती है। तो हुआ यूं कि जब लोगों को ये पता चला कि जब ये फसल का मौसम चले जाएगा, जब फसल कट जाएंगे, उसके बाद जब धूपकाले का मौसम आएगा उस समय तो हमारे पास कुछ काम खासा रहेगा नहीं, लेकिन जो केशव की खेती है उसमें से हमें 2 15 किलो के सैक फूड ग्रेन से भरे हुए मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उनमें आना शुरू हुई और वहां पे आना लोग शुरू कर दी। अब आगे क्या हुआ, जैसे ही बंटी के खेत में खेत जोतने के लिए जो भी वर्कर्स जाते, जो भी मजदूर जाते, वो अपना काम करते और वापस चले जाते। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, जब कोई भी इंसान किसी और के लिए काम करता है तो वो कितना आवर्स प्रोडक्टिव रहता है? पूरे 7-8 आवर्स में से ज्यादा 5.5 घंटा, राइट? जब बंटी के खेत में लोग काम करने जाते वो अपना काम निपटाते और वही प्रोडक्टिविटी उतनी ही रखते जितनी कोई भी इंसान कॉमनली रखता है जब वो किसी और के तरफ काम करने जाता है। लेकिन केशव के यहाँ जब भी जो वर्कर्स काम करने आते उनमें ना सिर्फ रोज की दिहाड़ी पाने का जुनून था, बट ऑल्सो उनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आ चुका था। अब हुआ क्या, जो इंसान 5 से 5.5 घंटा प्रोडक्टिव रह के काम करता 8 घंटों में से, वही इंसान जब केशव की खेत में जाता ऑटोमेटिकली खुद के फ्यूचर के लिए काम कर रहा था और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती, बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली वर्किंग फॉर टुडेज वेजेस बट ऑल्सो वर्किंग फॉर फ्यूचर। अब ये जो केशव है उन्होंने कहा कंडीशन इज आपको यहाँ पे हफ्ते में 4 दिन काम करना पड़ेगा और जो पूरा सीजन है 7 से 8 महीने का, उसमें से कम 4.5 महीने आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आई नो इट वॉज डिफरेंट, लेकिन लोग आना शुरू हुए। जब लोगों ने अपना 100% देना शुरू किया, बिकॉज उनको पता चल गया था कि हम ना सिर्फ केशव के लिए काम कर रहे हैं, ना सिर्फ दिहाड़ी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। कहते हैं कि उस साल उस खेत में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। दोस्तों समझने वाली बात यह है, जब आप ना कि सिर्फ खुद के लिए सभी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो ये कुदरत तो भगवान आपका साथ देने लग जाते हैं। तो केशव के साथ भी वैसा ही हुआ। बंटी ने भी प्रॉफिट तो कमाया, बट केशव ने क्या कमाया देखते हैं। उस साल तकरीबन कुछ लाखों का उसे प्रॉफिट हुआ और एक बात तो रिमार्केबल थी कि पूरे गांव में जो प्रोडक्शन हुआ था उसकी क्वालिटी एक तरफ और जो केशव के खेत में जो गेहूं हुआ उसकी क्वालिटी कहीं और ज्यादा हाई लेवल पे थी। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि जो भी इंसान वहां पे काम करते मेक श्योर करते थे कि काम सही तरीके से हो रहा है, फूड ग्रेन्स सही तरीके से आ रहे हैं और कहीं पे भी कोई चूक नहीं हुई। जो लोग पहले केशव को गलत कहते थे कि तू खुद का नुकसान कर बैठेगा, तू ये क्या कर रहा है, तू फुलफिल भी कर पाएगा जो प्रॉमिस कर रहा है, वही लोग जानने के लिए आ रहे थे। केशव ने तो उसमें से प्रॉफिट भी निकाला। अब जब फूड ग्रेन्स बांटे गए तो बहुत से लोगों ने फूड ग्रेन्स साथ में लेके गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो केशव को बोले कि हम फूड ग्रेन्स आज नहीं लेके जाएंगे, हम फूड ग्रेन्स जब धूप काल आ जाएगा, हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, उस समय आपसे लेके जाएंगे। तो केशव ने फूड ग्रेन्स अपने स्टोरेज में संभाल के रखे। जब सरकार ने ये चीज देखी तो जो इतने सालों से उस एरिया में कोल्ड स्टोरेज नहीं बना था, सरकार ने देखा कि अगर कोई सही इंसान है कि ये कोल्ड स्टोरेज संभाल सकता है, वो कहीं ना कहीं केशव थे। इसीलिए सरकार ने भी उन्हें टेंडर मुहैया कराया और वहां पे कोल्ड स्टोरेज बना। तो इसके बाद हर साल केशव के खेत में मजदूर की कमी तो कभी हुई नहीं। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, क्या एक बेस्ट एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम नहीं है? केशव यहीं पे नहीं रुके, जो नए लोग उनसे जुड़ते चले गए उनको ये स्कीम का लाभ तो देते, लेकिन साथ ही साथ जो लोग प्रीवियसली उनसे जुड़े थे, उनके खेत में शुरुआत से काम कर रहे थे, उनको एडिशनल बेनिफिट देने के लिए उन्होंने 10 kgs का और एक सैक देने का प्रॉमिस किया। दोनों की परिस्थितियां तो सेम थी, बट दोनों में फर्क था कुछ चीजों का। पहला, दोनों के सोच में अंतर था। दोनों में ग्रोथ फैक्टर तो कॉमन था, बट फर्क क्या था पता है दोस्तों? बंटी को खुद की ग्रोथ करनी थी और केशव को खुद की तो ग्रोथ करनी ही थी, बट साथ ही साथ सबकी ग्रोथ करनी थी। तो दोस्त के हम ये तो समझ सकते हैं कि उनमें से लीडर कौन था। आप सभी लोग, कोई इंसान जॉब करते हैं, कोई इंसान बिजनेस करते हैं, कोई इंसान खुद के लिए काम करते हैं, कोई इंसान दूसरों के लिए काम करते हैं। सीखने तो ये मिलता है कि जब भी हम कहीं पे भी लीडरशिप पोजीशन में हैं तो ना सिर्फ खुद की सोचे, बट हमारी जो टीम है उनके लिए भी सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब एक इंसान खुद की प्रोग्रेस के लिए काम करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ करता है, लेकिन कोई एक इंसान जो सभी के लिए काम करता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर जाता है। चलिए आज से डिसाइड करते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें से दूसरों का भी कैसे फायदा हो, इस पे भी ध्यान दिया जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी ने ये वीडियो पूरा देखा, और अगर आज आपने कुछ नया इंटरेस्टिंग जाना है तो 2 चीजें नई सीखी है, तो जरूर ग्रो विद अखिल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको नेक्स्ट स्टोरी कौन से टॉपिक पे सुनना है वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपने नया कुछ सीखा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।